नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान और जिसका प्रकरण है स्वर्ण काक है। यानी जो स्वर्ण काक है, ये देखिए मैं बता भी देता हूँ, ये कक्षा 9 से रिलेटेड है। जो NCERT की बुक चलती है सेमोसी, उसका कक्षा 9 का सेकंड चैप्टर है। ये एक कथा है, ये ध्यान रखना, जो कि एक कथा संग्रह से ही लिया गया है। वो किससे लिया गया है, कौन इससे रचनाकार है, वो संपूर्ण चर्चा हम विषय वस्तु के माध्यम से करेंगे आगे। तो दोस्तों, पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले मैं सामान्य बात आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे चैनल पर आप जैसे ही प्लेलिस्ट चेक करते हो तो आपको संस्कृत के बहुत से लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप अन्य विषय जैसे होम साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, गृह विज्ञान, या फिर और भी पर्यावरण वगैरह अन्य जैसे भी विषयों पर आपको लेसन प्लान चाहिए, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ से आप लेसन प्लान बना सकते हो इजीली, और कहीं पे आपको कोई समस्या आती है तो पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई नए टॉपिक या नए प्रकरण विषय पर आपको कोई लेसन प्लान चाहिए तो आप वो भी हमारे को कमेंट कर सकते हैं। और आप चाहते हो जल्दी से जल्दी ये लेसन प्लान प्राप्त करना तो आप हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारे दिए होते हैं, वहाँ पे व्हाट्सअप आप करते हो तो विषय वस्तु के साथ अगर भेजते हो तो मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आज का लेसन प्लान है जिसके अंतर्गत मिलते हैं, जो कि है स्वर्ण काक है। ये कथा का लेसन प्लान है, जिसमें आप देखिए विद्यालय में जैसे ही प्रवेश करते हो तो आपको ये विशेष ध्यान रखना, जब कक्षा में अंतर्गत आप पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड स्किल दिखानी होती है, जैसे विद्यालय से नाम, कक्षा, कालांश, विषय है, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें आपको लिखनी होती है। और प्रकरण, जो प्रकरण होता है उसका नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हैं। उद्देश्य कथन के बाद ही आप ये चीज़ें लिखते हैं, उससे पहले नहीं लिखते। इतनी सी बातें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अगले बिंदु पर, जो कि है उद्देश्य। देखिए, पाठ्य योजना में उद्देश्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पाठ्य योजना को हम पढ़ाते हैं तो उसका एक उद्देश्य भी होना चाहिए, उसका एक औचित्य होना चाहिए। तो उद्देश्य हम सामान्यतः दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, सामान्य उद्देश्य है वो हमारे विषय से रिलेटेड होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है संस्कृत गद्य, तो संस्कृत गद्य से रिलेटेड जो उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं। जैसे छात्रेषु संस्कृत भाषा प्रति अनुरागोत्पन्न, कि छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना चाहिए। छात्रेषु संस्कृत गद्य प्रति अभिरुचि जागरणम, की छात्रों में क्या करना है, संस्कृत गद्य को पढ़ने की, उसको समझने की, ये क्या कि अभिरुचि जागृत करनी चाहिए। छात्रों में शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, कि छात्रों के जो शब्दों का भंडार है उसमें वृद्धि करनी, यानी नवीन शब्दों का प्रवेश बच्चों में करना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है छात्र गद्यगत दर्शनानुगुणम स्वकीय जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदानम, कि बच्चे इस चीज़ को, गद्य को क्या है, अपने जीवन में धारण कर सके, इस प्रकार का आचरण उनमें प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। छात्रेषु संस्कृत गद्यांशस्य अर्थ ग्रहणम क्षमता विकास, ये छात्रों के संस्कृत जो गद्य के प्रति अर्थ ग्रहण करने की क्षमता है या उसकी जो भी एबिलिटी है उसको क्या करना, विकसित करना, डेवलप करना। आगे बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे टॉपिक से कह दो, शीर्षक से कह दो, या हमारे प्रकरण से कह दो, वो सभी एक ही बात है। तो टॉपिक या शीर्षक या प्रकरण से रिलेटेड जो उद्देश्य होते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें देखिए छात्रा स्वर्ण काका इति विषय ज्ञास्यन्ति, यानी छात्रों को क्या है, जो स्वर्ण काका आज की हमारी पाठ्य योजना है उससे संबंधित बच्चों में ज्ञान करवाना। छात्रा नवीन शब्दा ज्ञास्यन्ति, छात्र नवीन शब्दों का ज्ञान कर सकें। छात्रेषु शब्द भंडारे वृद्धि करिष्यन्ति, यानी छात्र शब्द भंडार में वृद्धि कर सकेंगे। छात्रा स्वजीवने लोभ नेव करिष्यन्ति, यानी छात्र अपने जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए, इस बारे में जानकारी देना। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर, जो है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री छात्र अध्यापक द्वारा जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उसको पढ़ाने के समय जिन जिन चीज़ों की सहायता ली जाती है वो सभी सहायक चीज़ें क्या कहलाती है, टीचिंग एड कही जाती है। जैसे सुधाखंड हम चौक को कहते हैं, श्यामपट हम बोर्ड को कहते हैं, ब्लैक बोर्ड को कहते हैं, मार्जनी कहते हैं हम डस्टर को, संकेतिका कहता है पॉइंटर को, और आकुंचन फलक कहते हैं अपने लपेट फलक को। ये सामान्य बात है, मैं हर पाठ्य योजना में बताता हूँ। बाकी फिर भी अगर कोई बच्चा है जो यहाँ पे नया जुड़ा है तो वो उस चीज़ को भी क्लियर कर दे, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ, क्योंकि वैसे तो मैं हर लेसन प्लान को ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि कोई बच्चा फर्स्ट टाइम इसको देख रहा है ताकि सभी चीज़ें उसको ईजिली समझ में आ जाए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं, अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। देखिए, पूर्व ज्ञान करने का ही मतलब यही होता है कि बच्चों में हम जो भी विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं, आज का जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, उससे संबंधित बच्चों का प्रीवियस नॉलेज है कि नहीं। अगर बच्चों का पूर्व ज्ञान है
तभी ही हम नवीन ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि पाठ्य योजना का रूल ही यही चलता है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ। यानी बच्चों में जब तक पूर्व ज्ञान नहीं होगा उस विषय को लेकर, तब तक आप नवीन ज्ञान नहीं दे सकते। तो सर्वे छात्रा सामान्यतया कथा विषय जानन्ति, कि सभी छात्र जो सामान्य रूप से कथा के बारे में बातें जानते हैं कि कथा किस प्रकार होती, कथा कैसे कही जाती है, क्या है। तो छात्राध्यापक द्वारा अगला बिंदु कराया जाता है जो है प्रस्तावना। प्रस्तावना में 2 कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें क्या होता है, छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक द्वारा अपना टॉपिक की शीर्षक निकलवाने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न किए जाते हैं, और छात्र क्रिया में क्या करता है, छात्र उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, महाभारतस्य युद्धम केशा मध्य अभवत, कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था, तो कौरव और पांडवों के मध्य हुआ था। दूसरा देखिए, कौरवाणाम नायक क्या, कि कौरवों का नायक कौन था, तो दुर्योधन था। दूसरा देखिए अगला प्रश्न, दुर्योधनस्य कीदृश स्वभाव आसीत, की दुर्योधन का स्वभाव कैसा था, लोभ से युक्त यानी लालची स्वभाव का था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लोभ कस्य करणम, लोभ कैसे मतलब क्यों करना चाहिए, तो इसमें संभावित उत्तर बच्चा देता है, मतलब जितना जानता है वो दे सकता है, नहीं जानता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि छात्राध्यापक बैठा ही इसलिए क्योंकि वो उसको डिटेल से पढ़ा सके। तो छात्राध्यापक द्वारा अगला कथन किया दिया जाए, उद्देश्य कथन। इसमें क्या होता है कि छात्राध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु हम पढ़ने वाले हैं उससे संबंधित बच्चों को उच्चारण करता है, और वो जो टॉपिक है उसको लिखता है ब्लैक बोर्ड पर, उससे पहले नहीं लिखा जाता प्रकरण का नाम। तो प्रियांश छात्रा, प्रिय छात्रों, अद्य वयम, आज हम स्वर्ण का कह, ठीक है, सोने का कौवा, इस प्रकार से ये कथा का प्रकरण है। विषय विस्तृत अध्ययन करिष्यामि, विस्तृत अध्ययन इसका आज हम करेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारा उद्देश्य कथन। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरणम। प्रस्तुतिकरण में मुख्य बात यही होती है कि इसमें छात्र अध्यापक को बुक में जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो खोलने के लिए कहा जाता है कि इस पाठ को आप खोलिए, और जो भी विषय वस्तु है उसको पढ़ाने के लिए प्रस्तुतिकरण किया जाता है। हालांकि इसमें आप संपूर्ण विषय वस्तु ना लिख के इसमें प्रकरण, मतलब जो भी आज हम विषय वस्तु पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लिख के बीच में डैश डैश कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि संपूर्ण विषय वस्तु इसमें आप लिखने जाओगे तो आपका लेसन प्लान बहुत लंबा हो जाएगा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक गलत भी है, इतना भी नहीं कर सकते। बाकी इसमें छात्राध्यापक सर्वेषु छात्रेषु पाठ्यपुस्तकस्य मध्ये पाठम उद्घाटयतु निर्देशयति, यानी वो कहता है, ये निर्देशन करता है, ये बच्चे को निर्देश देता है कि आप अपनी पाठ्यपुस्तक में से जो आपका पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं वो उसको आप खोल लीजिए, ऐसा कहते हैं। सर्वे छात्रा पाठ्यपुस्तकस्य उद्घाटयन्ति, सभी छात्र जो पाठ्यपुस्तक जैसे टीचर ने बोला है या छात्राध्यापक या छात्र अध्यापिका ने बोला है उसको क्या है, खोल लेंगे। आदर्श वाचनम, अगला बिंदु है हमारा आदर्श वाचनम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु का आदर्श वाचन किया जाता है, यानी जो भी विषय वस्तु है उसको क्या है, आदर्श वाचन। अब आदर्श वाचन करने का क्या मतलब है, इसमें देखिए छात्र अध्यापक कक्षा उचित सौरेण, यानी कक्षा से उचित, यानी जो कक्षा जिस क्लास की है उसके स्तर के अनुसार ही उसको पढ़ाना चाहिए। विराम चिन्ह, जो विराम चिन्ह है उसका अच्छे से प्रयोग। भाव अनुगुण, जो भी उसका भाव है उसके आधार पर इसको पढ़ना चाहिए। समुचित स्वरण, जो समुचित यानी जो उस कक्षा के अंतर्गत जो उचित स्वर है उसके अनुसार। शुद्धता स्पष्टतया च गद्यांशस्य आदर्श वाचनम करिष्यति, यानी छात्राध्यापक द्वारा, क्योंकि छात्राध्यापक होता ही आदर्श रूप में बच्चों का, तो वो आदर्श रूप में ये सभी चीजें कक्षा के उचित के अवसर के अनुसार, विराम चिन्हों के अनुसार, भाव के गुण के अनुसार, समुचित स्वर के अनुसार, शुद्धता एवं स्पष्टता के साथ उस जो भी विषय वस्तु उसको पढ़ता है। सर्वे छात्रा ध्यानपूर्वक श्रोष्यन्ति, यानी सभी छात्र क्या है उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब आदर्श वाचन करता है वो हमेशा शुद्ध स्पष्टता से किया जाता है। उसके बाद देखिए अनुवाचन। अब अनुवाचन या अनुकरण वाचन आप ये भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु पढ़ी जाती है आदर्श वाचन के द्वारा, छात्र अध्यापक ने तो पढ़ ली, लेकिन छात्र अध्यापक फिर कुछ बच्चों को खड़ा करके ये भी कहता है कि आप भी इस चीज़ को पुनः रिपीट करें, यानी इसका अनुकरण करें, जैसा मैंने पढ़ाया वैसा अनुकरण करने के लिए कहता है। जैसे छात्र अध्यापक कतिपय छात्रान आदर्श वाचनानुसारम गद्यांशस्य अनुवाचनाय निर्देशयति, कि छात्र अध्यापक कुछ छात्रों को खड़ा करके बोलता है कि आप आदर्श वाचन जैसे मैंने किया उसका गद्यांश का क्या है, अनुवाचन या अनुकरण वाचन आप करो। अन्य छात्रा सावधानतया श्रोष्यन्ति, अन्य छात्र जो भी हैं वो सावधानी पूर्वक उसको सुनते हैं, क्योंकि कतिपय कुछ छात्रों को ही छात्र अध्यापक खड़ा करता है। उसके बाद देखिए अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधन में क्या होता है, छात्र अध्यापक ने जो चीजें आदर्श वाचन के अनुसार पढ़ दी उसमें बच्चे ने क्या है कि अनुकरण तो कर लिया, लेकिन उसको कुछ शब्दों में अशुद्धियां हुई है, ठीक है, पढ़ तो दिया लेकिन कुछ शब्दों में अशुद्धियां हुई है,
तो उन अशुद्ध शब्दों को यहाँ पे क्या है, वो छात्र अध्यापक बच्चों को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से वहाँ पे उनको शुद्ध करवाता है। और इसमें देखिए लिखा भी गया है, छात्र अध्यापक छात्र ही अनुवाचन पठिता नाम अशुद्ध शब्दानाम श्याम पट उपरी लेखनेन छात्राणाम च संयोगेन संशोधनम करिष्यन्ति। यानी छात्र अध्यापक संशोधन तो करता है लेकिन छात्रों के संयोग से करता है, इसमें ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द है, नवशत है, निर्बत्सेति है, स्वर्ण काकताम इत्यादि जो शब्द है उनका यहाँ शुद्ध रूप भी यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। सर्वे छात्रा ध्यान पूर्वकम लिखिष्यन्ति तथा च श्रोष्यन्ति, यानी सभी छात्र ध्यान पूर्वक उसको लिखेंगे एवं उसको सुनेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अशुद्धि संशोधनम। उसके बाद है काठिन्य निवारणम। काठिन्य निवारण में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो चीजें पढ़ी जाती है उसका अनुकरण वाचन छात्र करता है। तो कुछ शब्दों की अशुद्धियां कर दी, तो कुछ शब्दों की अशुद्धियां करने के बाद छात्र अध्यापक द्वारा उसका शुद्धिकरण कर दिया जाता है। लेकिन बच्चों को पढ़ाते समय किन्हीं शब्दों में कठिनता आई है कि ये शब्द हमारे को समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है, क्या ये कहना चाहता है, तो उससे संबंधित छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका बच्चे का काठिन्य निवारण दूर करता है। यानी जिन शब्दों में कठिनता आती है वो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाता है। जिसमें दुहिता जैसे शब्द हैं, कुछ शब्द मैंने लिए तो उसमें देख सकते हो, जैसे दुहिता, दुहिता क्या होती है, पुत्री होती है। और मम दुहिता अस्ति, ये मेरी पुत्री है, ऐसे करके इसका वाक्य प्रयोग भी किया जाता है। वैसे स्वर्ण पक्ष है, स्थालम, खगेब्य, तंडुलान, गवाक्षात, विलोक्य इत्यादि कुछ शब्द हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। इनको आपको बस डायरेक्ट इनको इजीली पढ़ के समझ के लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मौन वाचन। अब छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से मौन वाचन भी, अब सभी चीजें बच्चों में कहाँ पे पढ़ तो दिया, अशुद्धि हुई कुछ शब्दों में तो अशुद्धियों को दूर कर दिया गया, बच्चों को किन्हीं शब्दों में कठिनता आई है पढ़ने में उसका काठिन्य निवारण कर दिया, सब कुछ बच्चों को इजीली समझ में आ गया। अब बच्चों को क्या है, मौन वाचन करने के लिए कहता है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कि बच्चों आप मौन वाचन करो और ध्यानपूर्वक इसको दोबारा पढ़ो। अब काठिन्य निवारण हो चुका है आपका, तो आप इसको दोबारा पढ़ो। तो छात्र अध्यापक निर्देश देता है, छात्र अध्यापक है सर्वान छात्रान मौन वाचनाएं निर्देशति स्वयं च कक्षाया निरीक्षणम करिष्यति। यानी छात्राध्यापक सभी बच्चों को मौन वाचन करने के लिए कहता है कि आप मन में शांत रह के इस चीज को दोबारा से रिपीट करो और स्वयं क्या है, छात्राध्यापक कक्षा का निरीक्षण करता रहता है। अगला बिंदु है विचार विश्लेषणम स्पष्टीकरणम च। इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक बच्चों का ज्ञान जानने के लिए कुछ प्रश्न करता है। ये प्रश्न 1 से 2 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि 2 मिनिमम माने जाते हैं और ये मैक्सिमम करते हैं लगभग। तो यहाँ पे 1 या 2 प्रश्न इसमें रखने होते हैं और ये प्रश्न ऐसे रखे जाते हैं जिसमें बच्चों का ज्ञान जाना जाता है। और इसमें ये नहीं है कि जितना जानता है उतना बच्चा इसमें बता सकता है। जहाँ पे बच्चा कम जानने लगता है वहाँ पे छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण के माध्यम से उस जो भी विषय वस्तु पूछी गई उसका स्पष्टीकरण करता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत कथाएं लेखक कैस्ती, कि प्रस्तुत जो कथा है उसमें लेखक कौन है, तो श्री पदम शास्त्री हैं। अब इसमें स्पष्टीकरण के माध्यम से छात्र अध्यापक थोड़ा स्पष्ट करके और अच्छे से बताता है कि प्रस्तुत कथाएं लेखक है श्री पदम शास्त्री अस्ति, पदम शास्त्री इसके लेखक है। ये साहित्य यजुर्वेदाचार्य, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री, रसायन डिप्लोमा इत्यादि इन्होंने प्राप्त, यानी थोड़ा डिटेल से बताता है छात्र अध्यापक कि यहाँ ये चीजें आपको और अच्छे से जाननी चाहिए। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे छात्र अध्यापक के द्वारा किया जाए, प्रस्तुत गद्यांश से कस्य कथाया वर्णनम अस्ति, तो स्वर्ण काक है कि प्रस्तुत जो गद्यांश आज हम पढ़ रहे हैं उसमें किसकी कथा का वर्णन किया है। तो बच्चा जितना पढ़ चुका है उतना ही जवाब देता है स्वर्ण काक है, स्वर्ण काक नाम की एक कथा पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन छात्र अध्यापक इसका स्पष्टीकरण करके थोड़ा डिटेल से बताता है कि अस्य कथायाम स्वर्ण काक कथाया वर्णनम अस्ति, कि इस कथा में हम कौन सी कथा का, स्वर्ण काक नाम की एक कथा का वर्णन कर रहे हैं। काक लुब्धा अस्ति, यानी जो काक होता है वो लुब्ध यानी एक लोभी टाइप का होता है। शल लोभ वशीभूत अस्ति, ये लोभ से वशीभूत होता है, लोभ के घेरे में गिरा होता है। अश्य कथाए लुब्धा तस्य दुष्परिणाम चर्चा अस्ति, इस कथा में क्या है, जो लोभी जो कौवा है उससे संबंधित तथा उसके क्या क्या दुष्परिणाम है लोभ करने के, उसके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ मूल्यांकन प्रश्नों पर हम बात करते हैं। मूल्यांकन प्रश्न, इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक का संपूर्ण विषय वस्तु के आधार पर ज्ञान जानने के लिए प्रश्न किया जाता है। इसमें मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चे को कितना समझ में आया ये जानना एवं बच्चे का आकलन इसमें किया जाता है। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश से कस्य कथाया वर्णनमस्ति, प्रस्तुत गद्यांश में कौन सी कथा का वर्णन है, तो स्वर्ण काक। दूसरा प्रश्न है, कथाया रचनाकार कै अस्ति, यहाँ रे लिख लेना, मैंने रे लगाना थोड़ा भूल गया हूँ शायद। कथाया रचनाकार कै अस्ति, कथा के रचनाकार है ना श्री परम शास्त्री, पदम शास्त्री है। तीसरा प्रश्न, कस्मिन कथा ग्रंथस्य अंग अस्ति, तो
विश्व कथा शतकम का ये अंग है। उसके बाद चौथा प्रश्न, स्वर्ण पक्ष इति शब्द से को अर्थ है, तो स्वर्णमयी पक्ष यानी सोने का पंख। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है, तंडुलान इति शब्द से को अर्थ है, तो अक्षनाथ यानी चावल, इसका तंडुल का अर्थ है। उसके बाद अगर बात करें अंतिम बिंदु की, तो अंतिम बिंदु हमारा गृह कार्य, जैसे होम असाइनमेंट भी कहते हैं, होमवर्क भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का पाठ का जितना भी पढ़ चुका है उसका रिवीजन बच्चा कर सके, ऐसा प्रश्न इसमें रखना चाहिए, और बच्चे को कोई अच्छी सीख मिले ऐसा प्रश्न इसमें रखना चाहिए। तो लुब्ध बालक यानी लोभी बालक एवं च विनम्र बालक है, यानी जो लोभी बालक और विनम्र बालक अनियो, इनमें क भेद क्या भेद है, लिखित व आनिया, तो लिख के आना है। तो दोस्तों आज की पार्टी यहाँ पे होती है समाप्त। तो पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर में मैं अपलोड कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद आपको पीडीएफ की लिंक वहाँ पे डाउनलोड करने को आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को इजीली बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो मेरे को पूछ सकता है। बाकी यहाँ पे आपको कोई नए टॉपिक या नए विषय पर लेसन प्लान चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु भेज सकते हैं। मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। बाकी हमारे चैनल का लिंक अशोक चावला एजुकेशन हब, अब बिना के नए बच्चे जो भी हैं वो तो आप इजीली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जो भी हमारे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड हो जाता है, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।